नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अरविंद केजरीवाल ने जहां बीते 10 सालों के अंदर दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया था, एक भी बस नहीं आई थी, और मात्र एक समय पर शीला दीक्षित सरकार के टाइम पर राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान जो हजारों बस 10,000 बस जो खरीदी गई थी, वो अब कंडम हो चुकी थी या उनमें से ज्यादातर की डेट खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बाद आए अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक दिल्ली पर शासन किया, लेकिन सिर्फ वादे मिले दिल्ली को, बसें तो मिली ही नहीं। यानी कि दिल्ली की जो डीटीसी डिपार्टमेंट था, उसे अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। सिर्फ वादे थे, बड़ी बड़ी बातें थी, अखबारों में विज्ञापन थे, इसके अलावा कुछ था नहीं। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। इससे पहले रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपको हम बता दें कि रेखा गुप्ता सरकार ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 400 ऐसी बसों को रोड पर उतारने की हरी झंडी दी है, जो पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री है, और ये मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को उनके घरों तक का सफर तय कराएंगी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये बसें हैं देवी इनको नाम दिया गया। देवी दरअसल दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टिविटी ये बनता है देवी। ये देवी जो बसें हैं, ये दिल्ली के अंदर उन रूटों पर चलाई जाएंगी जहां पर के मान लीजिए आप किसी मेट्रो स्टेशन से उतरे और वहां से आगे जाने के लिए ई रिक्शे वाले आपकी जेब काटते हैं, लूटते हैं। 100 थोड़ी सी दूर, कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 100 रुपए से 50 रुपए से 100 रुपए तक तय ले लेते हैं, या फिर रिक्शे वाला मांगता है, या ऑटो 200 से 250 रुपए मांगेगा। और ऐसे में आपकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया जाता है और दिल्ली में आपकी जेब को जहां तहां काटा जाता है। ऐसे लोगों से बचाने के लिए अब ये देवी आई हैं। देवी बहुत जल्दी दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी। 400 बसें रेखा गुप्ता सरकार ने ये लॉन्च की है। ये बसें जो दूसरी बसें उनसे अपेक्षाकृत कुछ छोटी हैं, लेकिन बसों में पूरी तरीके से सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, भरमार है। यानी कि दिल्ली के लोगों को क्या चाहिए वो सब इन बसों के अंदर मौजूद है। और इन बसों में आप सोचे तो इसमें 23 सीटें हैं इन बसों के अंदर, और जिनमें से 6 महिलाओं के लिए और 2 जो हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व हैं। महिलाओं के लिए पिंक सीटें बनाई गई हैं यहाँ पर बसों के अंदर, और बाकी सवारियों के लिए ग्रीन कलर की सीटें हैं। जो पिंक सीटें हैं वो पूरी तरीके से महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब महिलाओं के लिए रिजर्व है, मतलब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ी पब्लिसिटी करते थे, किया कुछ नहीं था। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने इन बसों को पिंक कर दिया है, इन सीटों को, और ये पिंक सीटों पर सिर्फ महिलाएं सफर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर और क्या है, देखिए, इन बसों के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जो कि आज नए तरीके के शहरीकरण के दौरान बस के अंदर सफर करते हुए लोगों को चाहिए। दरअसल ये पूरी तरीके से सुख सुविधाओं से लैस है। हम इससे पहले आपको कुछ बताएं, आप सुनिए रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं। उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनके साथ इन बसों को आज हरी झंडी दिखाई। सुनिए क्या कह रही है। मैं इस मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि एक टीम वर्क के नाते इसे कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां आज केंद्र, दिल्ली और हमारा स्थानीय निकाय तीनों मिलकर के जिस मुस्तैदी के साथ में हमें विरासत में मिली हुई इस बिगड़ी हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, कार्य करने के लिए सब टीम वर्क के नाते खड़े हैं। आज मीडिया के बंधुओं ने मुझसे पूछा कि दिल्ली तो भरी हुई है, कैसे होगा। मैंने भी बोल दिया कि फलक को जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूं प्रभु का कि बारिश से पहले की ये बारिश जो आज आई है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक अलार्म है।
और ये जो व्यवस्थाएं आज की खड़ी हुई नहीं है, ये पिछले 10, 12, 15 साल से जो बैकलॉग है, जो दिल्ली का विकास नहीं हुआ, जो दिल्ली की व्यवस्थाएं बिगड़ी रही, जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन सोया रहता था और जिस तरीके से केजरीवाल के कान पे, माननीय केजरीवाल जी के कान पे तो ये आवाज भी नहीं पहुंचती होगी। वो अपने शीश महल के दरवाजे बंद करके साउंड प्रूफ नींद जब लेते होंगे तो उन्हें ये भी संज्ञान नहीं रहता होगा कि कहां बिजली कड़की, कहां पेड़ गिरा और कहां पानी भरा। मुझे ध्यान नहीं आता, शायद आप में से किसी को ध्यान आता हो कि कोई मंत्री पिछली सरकारों का सड़कों पे खड़ा होकर नाली नाले देख रहा हो, या मुख्यमंत्री ने कभी जल भराव की सिचुएशन को देखा हो, या सुबह 5 बजे से अधिकारी खड़ी होकर काम कर रहे हो। यदि आपको ध्यान आए तो जरूर मुझे बताइएगा। पर अब ये जो सरकार जनता की सरकार है, 1 मिनट भी खाली बैठने वाली नहीं है। यदि जनता को कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो हमारा प्रत्येक विधायक, पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा प्रशासन उसी तकलीफ को कम करने के काम पे लगा रहेगा। ये विश्वास मैं दिल्ली की जनता को दिलाती हूं। आज बहुत ही खुशी का मौका है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बसेस, 400 बसेस आज हम दिल्ली की सड़कों पर लेकर के आ रहे हैं। इनमें से कुछ बसेस तो सर उस समय की हैं जो शुरू तो उस समय की सरकार ने कोशिश की कि हम शुरू कर लें, परंतु ना तो वो इनकी टेक्नोलॉजीज को पूरा करवा पाए, ना इनकी सर्टिफिकेशन करवा पाए, ना ही इन्हें खरीद पाए। आज की सरकार ने, हमारी अपनी सरकार ने आज 400 बसें दिल्ली को समर्पित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा है। और इसके बाद भी इस साल के अंत तक हम 2080 बसें और इलेक्ट्रिक खरीद के दिल्ली की जनता को समर्पित करने वाले हैं। इन बसों को लाने के लिए, इन बसों को लाने पे हमारा जो विश्वास है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, हर दिल्ली वासी विश्वास है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, हर दिल्ली वासी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। हर एक के मन में है कि कैसे दिल्ली का ये प्रदूषण कम किया जाए। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं कि प्रदूषण का 45% हिस्सा जो है वो व्हीकलर प्रदूषण होता है, और व्हीकल्स के माध्यम से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम लोग अगले साल के अंत तक 100% पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिक मोड पे लेकर के आएंगे ताकि प्रदूषण की समस्या को कम कर पाए। मैं मानती हूं कि केवल पब्लिक व्हीकल के माध्यम से बात नहीं बनने वाली, हमें इसको प्राइवेट व्हीकल्स को भी चेंज करना होगा। उसके लिए भी सरकार ने पूरी कार्य योजना बनाई है। अपनी ईवी पॉलिसी लेकर के आएंगे हम, जिसमें हम प्राइवेट व्हीकल्स को सपोर्ट करते हुए, उन्हें रिबेट देते हुए हम चाहेंगे कि दिल्ली में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पे चलाया जाए। और उसके लिए पूरी दिल्ली में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, नए बस डिपोज, नए चार्जिंग स्टेशन, नए स्थान जहां पे कि वो बसें अपनी ठीक हो सके, काम कर सके, चार्जिंग ले सके, ये सारी की सारी सुविधाएं सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। और इस पूरे परिवहन व्यवस्था के लिए 9,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में रखा है। मैं ये मानती हूं दिल्ली पे देवी की बड़ी कृपा है। आज झंडेवालान देवी, आज हमारी कालका जी देवी, छत्रपुर देवी का पुण्य प्रताप है कि इतनी आपदाओं के बावजूद भी
दिल्ली ने हर बार अपने आप को सरवाइव किया है। इसीलिए हमने इस बस का नाम देवी रखा है कि देवी की कृपा हमेशा दिल्ली पे बनी रहे और दिल्ली अब सर्वाइवल की नहीं प्रगति की कहानी लिखे, प्रगति की ओर बढ़े और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना दिल्ली के लिए है, विकसित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली, खुशहाल दिल्ली, उस दिल्ली को, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के ट्रिपल इंजन की सरकार काम करने वाली है और समय समय के साथ टाइम बाउंड अपने प्लानिंग के साथ हम दिल्ली का प्रदूषण भी कम करेंगे और दिल्ली की सड़कों से ट्रैफिक जैम भी कम करेंगे। मंत्री जी, आज जब मैं आ रही थी तो मुझे जितना समय दिल्ली की सड़कों पे लगा ट्रैफिक के कारण से, तो मैं आज उसी साधारण व्यक्ति के जैसे महसूस कर रही थी कि जो सड़क पे घंटों ट्रैफिक में जाम हो जाता है, जो दफ्तर देरी से पहुंचता है या कहीं पे भी जहां उसको जाना है उसको तकलीफ आती है, ये तकलीफ का संज्ञान एक साधारण व्यक्ति के जैसे आपकी मुख्यमंत्री के दिल में भी है, सरकार के दिल में भी है। ये मैं जनता को बताना चाहती हूँ और उसका निवारण, उसके कारण हर चीज पे ये सरकार काम कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मोदी जी काम करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक जनता तकलीफ में है हमें सोने का भी अधिकार नहीं है। मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि दिल्ली की सरकार की नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है। काम करने की नीयत से और काम करने के तरीके की स्पष्टता के साथ में दिल्ली की ये सरकार काम करेगी। आप सभी को मेरी ओर से 400 बसें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे आने पे आप सबको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं और मेरी ओर से आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। अपने मंत्री सिरसा जी को बधाई देती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में, और भाई नीरज बसोया जी, आपकी मेहनत के द्वारा आज का ये सफल कार्यक्रम हो पाया। नहीं तो हमें लग रहा था कि पहले भी एक बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ तो ये देवी माई की कृपा में कहाँ अड़चन है, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा था। पर आज ये काम संपन्न हो पाया, दिल्ली को ये बसेस मिल पा रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आपने सुना होगा रेखा गुप्ता ने किस तरीके से झंडी दिखाते हुए बहुत सारी बातें बताई, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो पहली बार इन बसों में आपको दिखाई देंगी और ये लगेगा कि देश के 140 करोड़ देशवासियों की दिल्ली की राजधानी के अंदर चलने वाला ट्रांसपोर्ट असल में होना कैसा चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सोच वाला नहीं, उससे बहुत आगे बढ़ के आज दिल्ली की जनता को क्या चाहिए वो सब इन बसों के अंदर है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पहली बार आपको दिखाई देगा इन बसों के अंदर हर विंडो के साथ एक हथौड़ा लगाया गया है। और यह जो हथौड़ा है, जो हैमर है, ये इसलिए लगाया है कि अगर इमरजेंसी पड़े, मान लीजिए बस के अंदर कोई फायर सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बसों के दरवाजे खिड़कियां लॉक हो जाती है, तो हम हैमर से आप उनके विंडोज को तोड़कर आसानी से एग्जिट कर सकते हैं, इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हैमर है, अनाउंसमेंट सिस्टम इन बसों में लगाया गया है, यानी कि ड्राइवर के पास एक अनाउंसमेंट सिस्टम है, वो आपको किसी भी तरीके की सिचुएशन पे या किसी भी वक्त आपको अनाउंस करके बता देगा कौन सा स्टॉप आया, कहाँ उतरना, कैसे उतरना, ये भी उसमें है। इसके अलावा जो पैनिक बटन लगाया गया है, यानी कि इमरजेंसी के हालात में कोई भी सवारी पैनिक बटन दबाकर इमरजेंसी में आप मदद के लिए कह सकते हैं। इसके इतना ही नहीं, यहाँ पर डिजिटल पैनल भी लगा दिया गया। जैसे मेट्रो में आपने देखा होगा डिजिटल पैनल चलता है, अगला स्टेशन ये है, ऐसा ही डिजिटल पैनल बसों में भी लगा हुआ है जो आपको बताएगा कि अब बस कहाँ पहुंचकर रुकने वाली है। बहुत बड़ा ये बदलाव है और अभी मात्र 400 बसें आई हैं, लेकिन 2800 बसों की डिलीवरी अगली बार होने वाली है बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर। यानी कि दिल्ली में बजाय रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो, इनको आगे बढ़ाने के इन बसों को लाकर इन सभी ऐसे सभी लुटेरे
जो लूटने वाले, दिल्ली की जनता की जेब काटने वाले लोग थे। आप समझिए, हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देकर बताते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, स्टूडेंट अगर पढ़ने के लिए कहीं दूर से, किसी दूसरे स्टेट से दिल्ली में आता है, उसको पूरी तरीके से यहां पर इतना शिकार होना पड़ता है। ई रिक्शे में अगर बैठेगा, 1 से 2 किलोमीटर के ई रिक्शे में बैठने का चार्ज आज 50 से 100 रुपए तक का कर लिया जाता है। रिक्शों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। रिक्शों को बंद करने के लिए ई रिक्शे लाए गए थे, लेकिन ई रिक्शे तो आ गए, रिक्शे बंद नहीं किए गए। इसके अलावा अगर ऑटो पकड़ लिया तो ऑटो वाला तो आपको समझिए काट कर ही छोड़ेगा। तो ये जो लूट थी, इसको इन बसों के सहारे से पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा और दिल्ली के अंदर अब एक लोकल ट्रांसपोर्ट के रूप में ये बसें लाई गई हैं। बहुत बड़ी पहल है रेखा गुप्ता सरकार की, और रेखा गुप्ता सरकार ने 2 महीने पूरे ना होने पर भी ये करके दिखाया है, जो अरविंद केजरीवाल 10 साल तक कुछ कर ही नहीं पाए थे। आप समझिए, सरकारें ऐसी होनी चाहिए जिनका इतना जीवट हो कि जनता के लिए अगर आए हैं तो जनता के लिए ही काम करना पड़ेगा। परंतु अगर आपको इस थोड़ा सा पलट के देखा जाए, देखिए फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको बताना तो जरूर पड़ेगा। थोड़ा सा पलट के देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जानते क्या किया? अपने लिए Z+ की सिक्योरिटी ली, 2 स्टेट से, अपने लिए एक शीश महल बनाया 171 करोड़ रुपए का, अपने लिए सभी ने बंगले लिए। राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, जो आतिशी मार्लेना है वो AB 17 रोड नहीं छोड़ना चाहती थी, वो शीश महल के लिए लड़ी। मनीष सिसोदिया ने AB 17 पर कब्जा कर रखा था, और इसके बाद अरविंद केजरीवाल फिरोज शाह रोड पर पहुंच गए, और तो और मनीष सिसोदिया भी फिरोज शाह रोड पर पहुंच गए। VVIP कल्चर लिया, लूट मचाई, दिल्ली के खजाने को लूटा और कोई काम किया नहीं। पॉल्यूशन दिया, जहरीला पॉल्यूशन, पानी दिया नहीं, बिल्कुल बंद कर दिया पानी, सड़ा हुआ पानी, और जो पानी दिया वो माफिया वाला पानी दिया। तो अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता के बारे में अगर आप कभी जाने, जब भी कोई आम आदमी पार्टी का कर्णधार अगर अपनी उपलब्धियां गिना रहा हो तो उनसे जरूर पूछिएगा कि आपने अपने लिए क्या किया था और रेखा गुप्ता सरकार जनता के लिए क्या कर रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।